अगर कोई इंसान या कोई समाज दिल से ठान ले कि उसे अपनी किस्मत बदलनी है, अपने हालात बदलने हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, तो फिर सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि ठोस एक्शन से बदलाव आता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो हालात भी झुकते हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है। एक समय था जब वहां के हालात इतने भयावह थे कि सड़कों पर पत्थर हाथों में लिए नौजवान दिखाई देते थे, सेना के काफिलों पर हमले होते थे और आतंकवाद रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आम नागरिक डर के साए में जीते थे और पूरा इलाका अस्थिरता, हिंसा और अनिश्चितता से घिरा हुआ था। वो दौर जम्मू कश्मीर की पहचान बनता जा रहा था और देश के बाकी हिस्सों में ये धारणा बन चुकी थी कि वहाँ कभी शांति लौट ही नहीं सकती। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और जब नेतृत्व की सोच बदलती है तो तस्वीर भी बदल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने केवल सत्ता संभालने की शपथ नहीं ली थी, बल्कि ये संकल्प भी लिया था कि जम्मू कश्मीर के हालात को जड़ से बदला जाएगा। आतंकवाद जो दशकों से वहां की जमीन में जड़ें जमाए बैठा था, उसे खत्म करने के लिए कठोर फैसले लिए जाएंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी राजनीतिक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो वहीं आज जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, बल्कि वहाँ के आम लोगों की बदलती सोच की तस्वीर है। कभी जो इलाका आतंकियों की शरण स्थली माना जाता था, जहाँ से बार बार हिंसक घटनाएं सामने आती थी, वहीं आज लोग खुलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये बदलाव केवल भाषणों या घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर दिख रहा है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि आतंकवाद ने उन्हें क्या दिया, डर, पिछड़ापन और बर्बादी, और शांति ने उन्हें क्या दिया, भविष्य की उम्मीद, विकास और सम्मानजनक जीवन। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जैसे जिलों से सामने आई तस्वीरें इस बदलाव की प्रतीक है। ये वही क्षेत्र है जहां सालों तक आतंकवादी गतिविधियों की खबरें आती रहती थी, जहां सीमा से नजदीकी के कारण हालात और भी संवेदनशील रहते थे। लेकिन अब वही इलाका एक नए संदेश के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के गांवों में लोग सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते हुए जागरूकता और आत्मरक्षा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बराबरी से आगे बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और मानसिक बदलाव का संकेत है। महिलाओं की भागीदारी इस पूरी प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाती है, क्योंकि ये दिखाती है कि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल बंदूक या वर्दी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। जब समाज का हर वर्ग, पुरुष, महिला, युवा, बुजुर्ग एक साथ खड़ा होता है, तब आतंकवाद जैसी ताकतें कमजोर पड़ने लगती है। यही वजह है कि आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वह आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखी गई हो। ये बात भी समझनी जरूरी है कि ये मॉडल केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जब स्थानीय लोगों को साथ लेकर जागरूकता और सुरक्षा की रणनीति अपनाई गई तो वहाँ भी सकारात्मक नतीजे सामने आए। जब लोगों को ये भरोसा मिलता है कि सरकार और सुरक्षा बल उनके साथ खड़े हैं, तो वो भी डर छोड़कर सच का साथ देने लगते हैं। आतंकवादी या उग्रवादी तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें स्थानीय समर्थन या खामोशी मिलती है, लेकिन जैसे ही वहीं के लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनकी जमीन खिसकने लगती है। जम्मू कश्मीर में भी आज यही हो रहा है। लोग अब ये समझ चुके हैं कि अगर वे आतंकवाद का विरोध करेंगे तो सरकार और सुरक्षा तंत्र पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा, और अगर वे आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो नुकसान सबसे पहले उन्हीं का होगा। ये स्पष्ट संदेश अब गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुका है। यही कारण है कि आज आतंकियों के लिए वहां टिके रहना पहले जितना आसान नहीं रहा। तो वहीं अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था? क्या पिछली सरकारें ऐसा नहीं कर सकती थी? तकनीकी रूप से जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन असली फर्क नियत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का होता है। जब नेतृत्व स्पष्ट होता है, लक्ष्य साफ होते हैं और फैसले लेने का साहस होता है, तभी ऐसे बड़े बदलाव संभव हो पाते हैं। आज जो तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है वो इसी इच्छा शक्ति का परिणाम है। आज का जम्मू कश्मीर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक उदाहरण बन रहा है, इस बात का उदाहरण कि अगर समाज को सही दिशा, सही नेतृत्व और सही समर्थन मिले तो वो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। ये तस्वीरें केवल वर्तमान की नहीं है बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि आतंक, डर और हिंसा किसी भी समाज का भविष्य नहीं हो सकते। भविष्य होता है साहस, एकता और जागरूकता से। यही वजह है कि डोडा से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर तक जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक कहानी है, बदलते विचारों की, बदलती मानसिकता की और एक ऐसे क्षेत्र की जो अब अतीत की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। ये बदलता कश्मीर है और यही बदलाव आज पूरे देश को उम्मीद और भरोसे से भर देता है।